आज हम लोग समझते हैं रैखिक युग्म। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या था कि वे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर स्थित हो, उसे बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण से ही बनेगा रैखिक युग्म। कैसे? ये आसन्न कोण है, कोण AOC और कोण BOC, ये भी आसन्न कोण बनाएंगे। ये दोनों कोण, क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ और अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर स्थित है। अगर आसन्न कोण बनते बनते एक कंडीशन ऐसा आ जाए जब ये अन्य भुजाएं ठीक एक दूसरे के विपरीत हो, एक भुजा ऐसे एक भुजा ऐसे और ये, तो ये दोनों कोण भी आसन्न कोण हैं। वे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जैसे AOB और C। AOC और BOC में OC भुजा उभयनिष्ठ है और अन्य भुजाएं OA और OC उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर स्थित है, इसलिए आसन्न कोण है। अगर आसन्न कोण की अन्य भुजाएं एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब ये सरल रेखा बनाएंगे, और एक सरल रेखा पर हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनता है। इसे सरल कोण भी बोलते हैं। जब कोण का भेद बताएंगे, कोण के प्रकार बताएंगे, उसमें बढ़िया से बताएंगे। तो यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उस आसन्न कोण को हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म। या फिर इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और अन्य भुजाएं विपरीत किरणें हो, उसे रैखिक युग्म बोलते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन हम लिखे हैं, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। या फिर वे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा अन्य भुजाएं विपरीत किरणें हो, रैखिक युग्म कहलाते हैं। रैखिक युग्म कहलाते हैं। ये कोण AOC जोड़ कोण BOC बराबर 180 डिग्री, हमेशा रैखिक युग्म में इन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, x जोड़ 40 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कहाँ से? तो रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 40 उधर जाएगा -40, x बराबर 140 डिग्री। 40 दिया हुआ था, x निकालना था।